हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये जीके जीएस सेट पेपर है। आज ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जिसमें मज़ा आएगा। इसको पहले पढ़ो, स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद टिक मारना, उसके बाद सोचना और फिर उसको सॉल्व करना कि क्या है। टिक मारने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा से जो ऑप्शन हैं उसमें थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि टिक मारने से काम नहीं चलेगा। चलिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आते हुए, मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टपीज। हमने टिक मार दिया है, लेकिन थोड़ा सा सोचो कि स्टपीज कहाँ पाई जाती है। तो ये कान की हड्डी होती है, हड्डी होती है। अच्छा, अब आते हैं, जो सिर है उसमें टोटल हड्डी कितनी होती है? 29। अब 29 को तोड़ो। 14 चेहरे की होती है और 6 किसमें होती है? कान की हड्डी होती है। और 8 हड्डी जो मस्तिष्क होती है उसमें की हड्डी होती है। मस्तिष्क में 8 हड्डियाँ होती हैं। 8 हड्डियाँ मस्तिष्क में होती हैं और एक हाइड होती है। तो उनमें जो 6 हड्डियाँ कान की होती है उनमें सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टपीज। ठीक, स्टपेज होती है। अगर ये बोल दिया जाए सबसे बड़ी हड्डी किस में होती है? अगर बोल दिया जाए शरीर की सबसे बड़ी बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर जो जांग की हड्डी होती है, जांग में पाई जाती है। इसको शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए, पूर्वी तटीय मैदान जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, आंसर हमने मार दिया, कोरोमंडल बोलते हैं उसको। ठीक, लेकिन उसको समझते हैं, तोड़ते हैं। ये पूरा भारत तुम्हारा हो गया है। ठीक है, जैसे बनता है उसको एक्सेप्ट कीजिए समझने के लिए। ये यहाँ गुजरात तुम्हारा, ये पॉइंट में गुजरात है। गुजरात कच्छ का तट हो गया। फिर यहाँ खंभात की खाड़ी हो गया है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया है। मैं बूंदी रखते जाता हूँ। यहाँ पर जो महाराष्ट्र है वहाँ पर काठियावाड़ बोलते हैं उसको। काठियावाड़, काठियावाड़ बोलते हैं। अब उसके नीचे जब आ जाओगे तो गोवा है। तो गोवा में कौन सा तट है? गोवा में कोंकण तट है। कोंकण तट है। ठीक, जब तुम कोंकण, गोवा की बात हो गई, कोंकण तट है। उसके बाद कनारा तट हो जाएगा, कर्नाटक का। जो कर्नाटक वाला भाग है वहाँ पर कनारा तट हो जाएगा, कनारा तट हो जाएगा। अब उसके नीचे आओ, यहाँ पर केरल है तो वहाँ पर मालाबार तट हो जाएगा, मालाबार तट हो जाएगा। अब यहाँ पर और आगे आते हुए जो तमिलनाडु है, यहाँ कोरोमंडल तट है। ये पूर्वी जो तटीय मैदानी दक्षिणी भाग तो ये हो गया तुम्हारा, उत्तरी भाग ये हो गया है और पूर्वी भाग ये हो गया है, पश्चिमी भाग ये हो गया है। तो जो ये तुम्हारा तमिलनाडु वाला भाग है ये पूर्वी तटीय में आता है, दक्षिणी भाग में, और कोरोमंडल तट इसको बोलते हैं। अब थोड़ा सा और आगे जाइए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर उत्तरी सरकार हो गया है, उत्तरी सरकार हो गया है। फिर यहाँ उड़ीसा वाला तट हो जाता है, वो उड़ीसा पड़ जाता है राज्य। तो वहाँ पर क्या है? उत्कल तट है, उत्कल तट है। तो ये तुम्हारे टोटल तट हो गए हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोंकण तट, हाँ अब इसको थोड़ा तोड़ लीजिए। कोंकण तट किसको बोलते हैं? कोंकण कहाँ है? गोवा में। अब अपने से आंसर दीजिए, मालाबार तट कहाँ है? थोड़ा सोचिए, मालाबार तट कहाँ है? अब तुम्हारा मैप चलना चाहिए कि मालाबार जैसे ये भारत है, इसीलिए कहते हैं जो मालाबार है यहाँ पर है, केरल में है। तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। उत्तरी सरकार हो जाएगा तुम्हारा, ये आंध्र प्रदेश वाला हो जाएगा, आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो जाएगा। तो थोड़ा मैप से क्या होता है, हमको एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ यहाँ पर स्थित ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो फिर जो है उसको याद तो करना पड़ता है, लेकिन मैप से थोड़ा हमको इंगित हो जाता है, इंगित मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आते हुए स्क्रीन पर कि नाभिकीय संयंत्र की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो इसका आंसर नरोरा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फिर मैप में आते हैं। तो थोड़ा मैप से क्या होता है, हमको क्या जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर कर्नाटक है। अब तुमको कर्नाटक के विषय में मैंने क्या बताया है? कर्नाटक के विषय में यहाँ पर क्या है? कर्नाटक में मालाबार, ये नहीं, वो जो कनारा तट है, सॉरी, कनारा तट है, वहाँ पर कहाँ? कर्नाटक में है, कनारा तट हो गया है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, तो अब जो कैगा है, ये कैगा परमाणु संयंत्र की बात की जाती है, तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक तो ना है, क्योंकि कैगा जो नाभिकीय संयंत्र है वो स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर
इसको थोड़ा साफ कर दिया जाए। यहाँ पर ये थोड़ा सा चित्र और अच्छे से बनाया जाए, थोड़ा से ये करके और ये करके ये करके ये है। यहाँ पर महाराष्ट्र है, समझा करो थोड़ा से। ये यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में तारापुर है, तारापुर है सबसे पहला, उसकी स्थापना होती नवगी संयंत्र की। कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, ठीक है। नरोरा और तुम्हारा कौन सा है, एक और छूट रहा है, रावत भाटा राजस्थान में है, रावत भाटा राजस्थान में है, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हुए, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तन्य मतलब क्या होता है? उसको पीट करके हम लंबी दूरी तक उसको ले सकते हैं। जैसे बताते हैं, सोना है, सोना को 1 ग्राम लीजिए और उसको जो है 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर तार उसको खींच सकते हैं। 2 किलोमीटर तार से उसको मतलब जो तार होती है 2 किलोमीटर तक तार उसको खींच सकते हैं, एक कितने 1 ग्राम में सोने को। इसीलिए सबसे अधिक तन्य कौन सी है, कौन सी धातु है? सोना होता है। उसके बाद अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में सोना नहीं दिया है तो फिर चांदी दिए होगा, तो चांदी, ये सोना फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा और चांदी सेकंड नंबर पर आ जाएगा। तो ऑप्शन में अगर सोना नहीं दी है तो फिर किस में टिक मारना है? चांदी में। तो अब सोने की बात आती है, सोना यहाँ पर जो कोलार है कर्नाटक में स्थित है। अब देखो 3 चीज हमको मालूम हो गया कर्नाटक से 3 चीज मालूम हो गया। जो कोलार है वो सोना माइंस माना जाता है। जैसा पन्ना तुम्हारा पाया जाता है, पन्ना में हीरा पाया जाता है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी तरह सोना जो है ये कोलार कर्नाटक में स्थित है। अब तुम्हारे पास 3 चीजें हो गई कर्नाटक से, अगर तुम अगर जोड़ना है तो 3 चीजें हो गई। कौन कौन सी? एक कायगा हो गया है, कायगा, एक कानरा तट हो गया है, फिर एक तुम्हारा कोलार सोने के लिए जाना जाता है। अब चांदी की बात करते हैं। चांदी तन्यता के साथ साथ इसमें ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक भी है, विद्युत की भी अच्छी चालक है, विद्युत भी इसमें अच्छे से प्रवाहित हो जाता है चांदी में। ये पहले स्थान पर आता है। इसमें क्वेश्चन आया करता है कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा चांदी। तो लिखने में कम ध्यान देना, लेकिन सुनने में जो मैं बोल रहा हूँ उसको विशेष ध्यान देना। स्क्रीन पर आते हुए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है जो गांधी जी हैं वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो फिर मतलब सवय जो उसको बंद कर दिया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चला था, 1930 में जो गुजरात से चला हुआ था, अहमदाबाद 72 लोग अनुयायी थे, तो उसकी बात की जा रही है। तो वो बंद कर दिया गया था किसमें? इरविन। अच्छा, ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन देख करके ही टिक मारोगे तो गांधी इरविन पैक्ट 1931, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन को तोड़ोगे तो ऑप्शन कह रहा तुम्हारा ये सब वेवेल योजना है। वेवेल योजना कब हुई था? 1943 में। वेवेल योजना 1943 में कैसे? जो लिन लिथगो है जो वायसराय था उसके स्थान पर वेवेल आया था, तो उसके नाम पर वेवेल योजना हो गया था। ये वायसराय था वेवेल, है ना, तो ये 1943 में आया था, ठीक। तो 1931 वाला गलत हो गया क्योंकि 1931 बात की जा रही है, इसलिए अगर भाई 1931 बात की जा रही ना, तो इसलिए तुम्हारा ये जो है ये गलत हो गया क्योंकि ये 1943 में है। अब लिन लिथगो कौन था? गांधी लिन लिथगो ये वायसराय 1940 में था, ठीक। और जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, तो उस समय ये वायसराय था 1940 में। इसमें बोला गया था कि जो कांग्रेस सदस्य हैं वो क्या संविधान बना लें। मतलब ये उनकी मांग, जो कांग्रेस वाले थे उनकी मांग थी कि हमको संविधान बनाना है। तो ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव में बोला गया था कि आप जो है संविधान निर्माण कर सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, इनको अनुमति मिल गई थी। तो इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि ये 1940 की बात है। अगस्त प्रस्ताव हो गया था, वेवेल योजना 1943 हो गया था। अब माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन कौन था? ये अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय
कौन? माउंटबेटन। और ये कब आया था? 3 जून 1947। और 3 जून क्या बोलते हैं? डिकी प्लान भी बोला जाता है। ठीक, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर, क्योंकि सबके अलग अलग तारीखें हैं ना। 1943 ये हो गया है, 1940 इसका हो गया है, अगस्त प्रस्ताव हो गया, विवेल योजना, माउंटबेटन हो गया, 1947 हो गया है। तो इसलिए ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा।